पर्दा ना करना। दोस्तों, ये हमारे मुआशरे का तरीक़ा कार बन चुका है। आज अगर हम बाहर निकलते हैं तो सड़कों पर हमें सैकड़ों औरतें, माएँ, हमारी बहनें देखने को मिलती हैं जिनके सर से दुपट्टा उतरा हुआ होता है और पर्दे से बिल्कुल वो नावाकिफ़ होती हैं और उन्हें किसी किस्म की कोई फ़िक्र भी नहीं होती, कोई उन्हें एहसास भी नहीं होता कि हम अपना जिस्म लोगों को दिखा रही हैं। और गलती से अगर कोई मर्द उन्हें समझाने पर उतर आए, उन्हें कोई बात समझा दे, तो उसको बजाय बात समझने के वो उससे लड़ना शुरू कर देती हैं कि ये हमारा मसला है, तुम्हारा नहीं है। तो ये जो गलती हमारे मुआशरे में फैल चुकी है, इसको हमने ठीक करना है। अगर आपकी बहनें, अगर आपकी माएँ ऐसा करती हैं तो उन्हें मना कीजिए, उन्हें रोकिए और बल्कि बाहर जाने से भी इज्तिनाब करवाइए, परहेज़ करवाइए। क्योंकि जब औरत बग़ैर पर्दे के बाहर निकलती है तो उसको नहीं पता कि उसको देखने के लिए कितने भेड़िए बाहर बैठे हुए हैं। तो अगर किसी की नज़रों से बचना है तो खुदारा पर्दा इख्तियार कीजिए, पर्दा कीजिए, पर्दे को महफूज रखिए और जब भी बाहर निकलिए तो एक ऐसी तबीयत के साथ। साफ ज़ाहिर है हर किसी ने पढ़ने जाना होता है, तालीम का दौर है, तो अगर किसी ने पढ़ने के लिए जाना है तो भरपूर पर्दे के साथ बाहर निकलें, ताकि अगर आपको कोई देखे तो उसको समझ में बात आ जाए कि मैं भी अपनी माएँ और अपनी बहनों की तरबियत, उनका पर्दा, उनका ख्याल, उनका लिहाज, उनका एहसास ऐसे रखूं जैसे मैं किसी को देख रहा हूं। तो खुदारा इस अमल को खुद से दूर कीजिए। अगर कोई बेपर्दा है तो वो पर्दा शुरू करें, क्योंकि अल्लाह के महबूब ने पर्दे पर बड़ी ही ताकीदें फरमाई हैं। कुरान में औरत के लिए पर्दे का बड़े ही मज़ामीन और मफाहिम गुजरे हैं। और याद रखिए, हमारे मुआशरे की एक बेहतरीन मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जब कोई औरत इस दुनिया से इंतकाल कर जाती है, इस दुनिया से चली जाती है, तो जब उसका कफन दफन हो जाता है तो कफन के बाद जब औरत को रखते हैं चारपाई के ऊपर, तो जो उसके आबाब, रिश्तेदार, अजीज़ व अक़रबा होते हैं वो ये जुमला बोलते हैं कि इसका मुंह जो है वो कज दो, मुंह पर पर्दा रख दो ताकि कोई गैर महरम देख ना सके। तो देखें, जिस तरह मरने के बाद औरत के लिए पर्दा हम लाजमी समझते हैं कि जब वो मरी हुई है तो उसको गैर महरम ना देखे, गैर महरम का देखना हम बर्दाश्त नहीं करते, तो यकीनन जिंदा के लिए भी यही हुक्म है। अगर आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन अगर जिंदा है और रोज़ाना बाहर जाती है तो उसको पर्दे के साथ बाहर भेजें, उस पर अपनी खुद तवज्जो रखें, उसे अपनी जो पर्दगी का एहसास दिलाएं कि वो एक बड़ी नरम चीज़ है, नाजुक चीज़ है। जब पर्दा उससे उठ जाएगा तो वो लोगों की नज़रें उस पर पड़ेंगी, तो इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी शामिल हो जाएगी। तो खुदारा जिस तरह एक मुर्दा के लिए हम पर्दा को साबित करते हैं कि एक मरे हुई औरत के लिए हम पर्दा लाजमी समझते हैं ताकि गैर महरम ना देख ले, यकीनन 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 एक जिंदा औरत के लिए भी पर्दा उतना ही लाजमी है। और मैं अपने नौजवान भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा कि जब भी आपकी नज़र किसी औरत की तरफ उठे तो उस नज़र के उठने से पहले ये याद रख लीजिएगा कि आपके घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियाँ हैं। अगर आप किसी की तरफ बुरी नज़र उठा के देखेंगे तो कोई आपकी बहन की तरफ, आपकी माँ की तरफ, आपकी बीवी की तरफ गलत नज़र के साथ देखेगा। तो ये जो ज़िंदगी है, मकाफ़ात अमल है, इसको ज़रा समझिए और पर्दा इख्तियार कीजिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।